हाय, मैं अरविंद कुमार। आज कुछ न्यूज़ देखते हुए मेरे मन में आया कि जो मेरे मन में चल रहा है और बाकी जो है हृदय में विचलित हो रहा है और मैं सो नहीं पाया। मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की वजह से मैंने सोचा काहे ना आज अपनी बात पूरे यूनिवर्स के साथ साझा की जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज जो देश में स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और भयानक भी हो सकती है। इस बात को लेकर बड़ा मन में उथल पुथल हुई। मन में विचार आया कि 1947 में जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से गलत रिपोर्ट छपी, धार्मिक कट्टरता की वजह से 20,000 से अधिक लोग मारे गए और आज फिर धार्मिक कट्टरता इतनी चरम सीमा पर है कि बताइए, भगवाधारी बुर्खाधारी क्या है। भगवाधारी बुर्खाधारी राज्य प्रमोट करते हैं, राज्य के जो उत्तरदायी जो नेता होते हैं वही प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को। और उनके प्रमोट करने की वजह से धार्मिक कट्टरता जब इतनी फैलेगी तो क्या होगा आखिर देश का। क्या हमारे आज़ादी के वीर सपूतों ने यही सोचा था कि हम एक दिन फिर लड़ मरेंगे। जब यही सोचा था, क्या उसमें एक ही धर्म के व्यक्ति थे। जब 1947 में आज़ादी मिली तो संवैधानिक अधिकार में कहा गया कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। पर संवैधानिक के तौर पर नहीं लगता कि आज कोई भी राज्य ऐसा कर रहा है। कोई भी नहीं, मतलब कुछ राज्य कर रहे हैं और धर्म को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है कि वो इंसानियत से भी ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। अरे हम क्यों लड़ मर रहे हैं भैया। कम से कम हमारी आपसी कोई भाईचारा है। अगर हम किसी को जवाब नहीं देने पाएंगे तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को तो जवाब देंगे। चलिए, आने वाली पीढ़ियां तो दूर की बात है, तो कम से कम इतना ही सोचिए कि हम अपने मन को संतुष्टि कैसे दें। लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, क्या होगा। इससे पहले अंग्रेजों ने शासन किया, उसी से नहीं हो पाए हैं। हाँ? तो मेरे कहने का मतलब ये है, धार्मिक कट्टरता को न बढ़ावा दे करके आपसी भाईचारा बढ़ाइए। धर्म आपका क्या है, मेरा क्या है। मैं अपने धर्म को निभा रहा हूँ, आप अपने धर्म को निभाइए। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ, आप मेरे धर्म का सम्मान कीजिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा है। आपको लगता है तो शायद लगता हो, हालांकि पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ तो सोचिए समझिए। आप कम से कम, आप, मैं एक अपने प्रति ईमानदार रहें अपनी पीढ़ी के लिए। ऐसे सियासी लोग तो आपस में लड़वाते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम आपस में लड़े मरे, कटे पिटे। हैं? आज हम कम जल भुन रहे हैं, आने वाली संतानें और ज्यादा जल भुन कर मरेंगे। काहे हम खून खराबा कर रहे हैं। हैं? अरे कम से कम आपसी भाईचारा बनाए रखिए। हमसे तो बेहतर कम से कम पशु है। कम से कम पशु में एक उदारता तो होती है। क्या वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है उस उदारता के लिए? होनी चाहिए ना। अच्छा, आप स्वयं सोचिए, आप स्वयं सोचिए कि क्या हमें जन्म इसीलिए मिला था कि हम धर्मवाद में फंस के रह जाए। हाँ, धर्म अपनी जगह अच्छी बात है, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, मैं भी करता हूँ। हर व्यक्ति अपनी
जो भाई नमाज अदा करता है उसको नमाज अदा करने दे, जिसको पूजा अर्चना करनी है वो पूजा अर्चना करे, जिसको अपना अपना धर्म सब निभाए। पर 1947 में जो आज़ादी मिली तो लोकतंत्र कहा गया उसको। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, जनता का शासन जनता के द्वारा। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। ये हमें आपको खुद को सोचना चाहिए। अगर हम आज नहीं सोचेंगे ना, तो आज से जो 100 वर्ष पूर्व हमारा जो हाल था, कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश, अनुरोध, विनम्र प्रार्थना है कि आपसी भाईचारा बनाए रखिए, धर्म को सिर्फ अपने तक सीमित रखिए और आगे ना प्रमोट करें तो बेहतर है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ सही बीज नहीं बो रहे हैं। धन्यवाद।